हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे भगवान शिव के प्रिय भक्त नंदी महाराज के बारे में। आखिर ऐसा क्यों है कि लोग नंदी महाराज के कानों में अपनी मनोकामना को कहते हैं? इसके पीछे का कारण क्या है और इसके पीछे का सत्य क्या है? आज यही सब इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, तो बने रहिएगा मेरे वीडियो में और बिना स्किप किए देखिएगा। वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नंदी महाराज कौन थे, कहाँ से आए और उनके पिता कौन थे, ये भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं इसी तरह का वीडियो बनाऊंगा, वो आप तक जल्द पहुंचे, इसके लिए बेल आइकन भी बजा लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंदी महाराज की कहानी। दोस्तों, आप लोग तो जानते ही हैं भगवान शिव के प्रिय भक्त हैं नंदी महाराज और उनके वाहन भी हैं। तो अक्सर हम लोगों ने देखा है कि भगवान शिव की जहाँ भी मूर्ति है या फिर मंदिर है, वहाँ नंदी महाराज विराजमान होते हैं। नंदी महाराज भगवान शिव के साथ हमेशा विराजमान होते हैं। इसके पीछे का एक कहानी ये है कि भगवान शिव हमेशा तपस्या में लीन होते हैं और उनकी तपस्या भंग ना हो, उनकी तपस्या में विघ्न ना पड़े, इसी वजह से लोग नंदी महाराज के कान में अपनी मनोकामना कहते हैं और नंदी महाराज उनकी मनोकामना शिव जी तक पहुंचाते हैं, ऐसा लोग मानते हैं और ये कहानी भी है। लेकिन इसके ठीक विपरीत एक कथा और भी है। चलिए उस कथा के बारे में जानते हैं। तो ये कथा शुरू होता है नंदी महाराज के पिता सिलाद मुनि से। सिलाद मुनि एक ब्रह्मचारी थे और उनके वंशज एक एक करके अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। उनके वंशज उनको परेशान करते हैं कि अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए अब तुम्हें कुछ करना होगा। सिलाद मुनि ब्रह्मचारी थे और वो भगवान शिव की तपस्या करने लगते हैं। भगवान शिव की तपस्या करते ही वो कहते हैं कि मुझे पुत्र की आवश्यकता है और मुझे मृत्युहीन पुत्र दे। भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और उनको स्वयं उनके पुत्र के रूप में प्रकट होने का वरदान देते हैं। फिर एक दिन सिलाद मुनि खेत जोत रहे होते हैं और उन्हें एक बालक मिलता है। सिलाद मुनि उस बालक को अपने घर ले आते हैं और उनका नाम नंदी रख देते हैं। नंदी धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो अल्प आयु हैं और वो भगवान शिव की आराधना करने लगते हैं। भगवान शिव उनकी आराधना से प्रसन्न होते हैं और नंदी महाराज को कहते हैं कि नंदी, तुम मेरा ही अंश हो, तुम्हें मृत्यु का भय कैसा, तुम अजर अमर हो। उसके बाद नंदी महाराज भगवान शिव की सेवा में लग जाते हैं और भगवान शिव की सेवा करने लगते हैं। उधर सिलाद मुनि धीरे धीरे बूढ़ा होने लगते हैं। एक दिन वो अजीब सी विडंबना लेकर भगवान शिव के पास पहुंचते हैं और भगवान शिव से कहते हैं कि हे भगवान, मैंने आपसे एक पुत्र मांगा था जो हमारे वंश को आगे बढ़ाए, मुझे पुत्र सुख प्राप्त हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ प्रभु। भगवान शिव काफी चिंतित थे और वो नंदी से बहुत प्यार भी करते थे, लेकिन फिर भी वो नंदी को कहते हैं कि आप अपने पिता के साथ चले जाएं। नंदी काफी दुखी होता है और वो अपने पिताजी के साथ वापस अपने घर चले आते हैं। लेकिन नंदी महाराज काफी दुखी होते हैं, खाना पीना सब त्याग देते हैं। ये देखकर सिलाद मुनि को काफी दुख होता है और वो वापस भगवान शिव के पास जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु, आप नंदी को वापस बुला ले, मैं उसे इस हालात में नहीं देख सकता। भगवान शिव वापस जाते हैं नंदी महाराज के पास और नंदी महाराज को कहते हैं कि मैं तुम्हें आज से एक वरदान देता हूँ, कोई भी भक्तगण अगर तुम्हारे कानों में आकर कोई भी मनोकामना मांगता है तो वो मनोकामना मुझ तक अवश्य पहुंचेगी और वो पूरी होगी। बस क्या था दोस्तों, उस समय से आज तक लोग नंदी महाराज के कान में अपनी मनोकामना कहते हैं और वो मनोकामना शिव जी तक अवश्य पहुंचती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि नंदी महाराज की पत्नी का नाम स्वेसा था। तो आज के लिए इतना ही। चलिए, थैंक यू। जय भोले।